हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने ऑलमोस्ट सारे एक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो इसके ज़रिए क्या हुआ, तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। द एक्ट डिवाइड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। इस एक्ट के ज़रिए 3 लिस्ट लेकर आई गई। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात हुई और 3 लिस्ट को लेकर आया गया। तो वो 3 लिस्ट कौन सी थी? फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। आज के टाइम पे सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट के अंदर क्या होता है, तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, और स्टेट लिस्ट में ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट में दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों। ठीक है, ये चीज़ 1935 के एक्ट के ज़रिए लाई गई थी। उसके बाद रेसिड्यूरी पावर जो है, तो रेसिड्यूरी पावर वेयर गिवन टू वाइसरॉय। जो रेसिड्यूरी पावर थी वो वाइसरॉय को दे दी गई थी। इस्टेब्लिश डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इस्टेब्लिश प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो कि डिसकंटिन्यू कर दी गई थी 1939 में। सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट लाया गया था प्रोविंसेस में, लेकिन इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया 1939 में। प्रोवाइड डायरकी एट द सेंटर, जो कि कभी ऑपरेशन में ही नहीं आई। सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट सेंटर में भी लाई गई थी, लेकिन ये कभी ऑपरेशन में नहीं आई। ठीक है, इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। बाइकैमरलिज्म मतलब 2 हाउस, एक स्टेट में 2 हाउस। आज के टाइम पे कौन से स्टेट में बाइकैमरलिज्म है, वो कमेंट करके बताइए। उसके बाद 11 में से 6 स्टेट को, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंसेस, इनके पास बाइकैमरलिज्म दिया गया था। उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड कर दिया गया था, जो कि डिप्रेस क्लासेस को दिया गया, वुमेन को दिया गया, लेबर को दिया गया और वर्कर जो थे उनको दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे पहले किसको दिया गया था? 1909 के एक्ट के जरिए मुस्लिम्स को। 1919 के एक्ट के जरिए यूरोपियन, एंग्लो इंडियन जो थे, उसके बाद क्रिश्चियन, इन सबको दिया गया था। और अभी इसको और एक्सटेंड कर दिया गया। जो फ्रेंचाइजी एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइजी 14% तक हो चुकी थी। मुझे बताओ, राइट टू वोट जो है, तो 14% लोगों, इंडिया के 14% पीपल्स के पास वोट देने की राइट मिल चुकी थी इस एक्ट के ज़रिए। उसके बाद इस एक्ट में आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया। आरबीआई इस्टेब्लिश टू कंट्रोल क्रेडिट एंड करेंसी। आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया कंट्रोल करने के लिए, क्रेडिट और करेंसी को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद ऑडिटर जनरल की पोस्ट को भी लेकर आया गया। ठीक है, ऑडिटर जनरल की पोस्ट को भी लेकर आया गया इसी एक्ट के जरिए। ठीक है, थैंक यू।